हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं आपका सूरज सर वेलकम करता हूं आज के इस सेशन में। और आज जो है हम बात करेंगे एनिमेलिया के नेक्स्ट लेवल के क्लासिफिकेशन की, क्योंकि जितने बेसिस हमने लिया था किंगडम एनिमेलिया के क्लासिफिकेशन का, उसमें से हम कुछ ही कर पाए थे, कुछ नहीं हो पाया था। और यकीन मानिए, ये जितने बेसिस हैं इन सब का क्लासिफिकेशन जो भी है आप पढ़ लेंगे, बाकी का चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर, आसान हो जाएगा? हाँ, तो एक काम करो ना, पहले देखो सब्सक्राइब किया है कि नहीं चैनल को। अभी अगर कर लिया तो बहुत बढ़िया, बेल नोटिफिकेशन को चेक कर लो फिर वहां पर ऑन है कि नहीं है। और यदि आप सबने बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया, सब्सक्राइब भी कर लिया, तो आइए पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना है। तो किंगडम एनिमेलिया में जो है आप जानते हैं कि सारे किंगडम आ जाते हैं, है ना। उसमें सारे हम लोग भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। और हमने कितनी बेहतरीन तरीके से जो है किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि ये मेटाजोअन्स भी इसको कहते हैं। हमने इसको दो भागों में बांटा था। एक आपका सब किंगडम पैराजोआ था और एक आपका सब किंगडम यू मेटाजोआ था। अच्छा, जो आपका पैराजोआ था उसको बोलते बेचारा है, मतलब बेचारा का मतलब केवल और केवल उसका जो शरीर था वो सेल से, कोशिकाओं से केवल मिलके बना था, बाकी उसका था ही नहीं। उसका स्पॉन्जेस वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन जब हम लोग यू मेटाजोआ में आ रहे थे, तो भाई यू मेटाजोआ का मतलब तो ट्रू होता है। यू 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 का मतलब ट्रू होता है, जैसे यू कैरियोट ट्रू होता है। तो ट्रू का मतलब क्या जाएगा? जब हम ट्रू बोलेंगे तो मतलब सारी चीजें उसमें फुलफिल्ड होगी। इसका शरीर का अलग अलग लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, सब चीज हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसको फाइलम कहते हैं। देखो, पेड़ पौधों में प्लांटी में जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसको डिवीजन कह रहे थे, और एनिमल में हम पढ़ेंगे तो उसको हम लोग प्लांटी के नाम से जानेंगे। तो हमने देखिए साथ में बोला था, इसको याद कर लेना। कोलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, नेमाटोडा जिसको एस्क हेलमिंथीज भी कहते हैं, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मा, हेमिकोडाटा, कोडेटा, इतने सारे फाइलम हमने पढ़ा। उसके बाद देखिए यही था हमारा बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने देखा था कि भाई इस तरीके से हमने देखा था कि किस तरीके से सेल्स होते हैं, सेल्स के मिलने से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो अगर जिन फाइलम के पास, जिन एनिमल्स के पास केवल उनका शरीर सेल से मिलके बना है, तो उसको जिस कैटेगरी में रखा जाता है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लेवल की बात करें तो रखा जाता है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका एग्जाम्पल था पेरीफोरा, पेरीफोरा। अगर उसी तरीके से अगर आप लोग टिश्यू ग्रेड ऑफ उसकी बात कर रहे थे तो उसमें एग्जाम्पल था ये जो भाई बहन है, कोलेंट्रेटा और सिनेंट्रेटा, और ऐसे ही करके ऑर्गन सिस्टम वगैरह का भी था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं जर्म लेयर की। बात कर रहे थे, क्या मजा आ रहा था जर्म लेयर में, एक बार बता देता हूँ आपको समराइज 1 मिनट में। एक था डिप्लोब्लास्टिक, एक था ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का सबसे आउटर जो लेयर था वो आपका जो था एक्टोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक का भी आउटर जो सबसे बाहरी का लेयर था वो भी था एक्टोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक का सबसे अंदर का जो था वो था एंडोडर्म, और आपका जो ट्रिप्लोब्लास्टिक के सबसे इनर पार्ट था वो भी था एंडोडर्म। अच्छा, ये जो एक्टोडर्म होते हैं और जो एंडोडर्म होते हैं, चाहे वो डिप्लोब्लास्टिक हो चाहे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, होते तो सेलुलर ही होते हैं। और हम जब जर्म लेयर की बात करते हैं तो जर्म जैसा स्पर्म वगैरह का जो भी है, हम लोग उसका एक जो भी आप बोल लीजिए सेलुलर लेवल की ही बात करेंगे हम लोग। बट मामला यहाँ फंस गया कि डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म बाहर का और एंडोडर्म अंदर का जो बीच में लेयर होता है वो लेयर होता है मेजोग्लिया का, और मेजोग्लिया होता है नॉन सेलुलर। इसीलिए 3 होते हुए भी हम इसकी गिनती 2 ही करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 2 जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन यदि आप ट्रिप्लोब्लास्टिक पे आते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में बाहर का जो आपका एक्टोडर्म था और अंदर का जो आपका एंडोडर्म है, उनके बीच में जो होता है वो मेजोडर्म होता है। और अच्छी बात यह है कि मेजोडर्म जो होता है सेलुलर होता है। तो सेलुलर होने की वजह से इसमें 3 गिनती हो जाती है, इसलिए इसका नाम ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर इसको बोलते हैं। और यही पूरी कहानी हमारी घूम रही थी। इसके अलावा बॉडी प्लान पे आ रहे थे। बॉडी प्लान पे सेलुलर एग्रीगेशन, यानी जिनका शरीर केवल सेल से मिलकर बना है,
ब्लैंस है यानी एक ही माउथ होगा, वही एग्जिट होगा और वहीं से जो है एंटर होगा, उसी को आप माउथ कह लीजिए, उसी को आप एनस कह लीजिए। ट्यूब विद इन ट्यूब की बात करते हैं तो भाई उसमें अलग अलग था, माउथ अलग था, एनस अलग था, एंट्री अलग। इस हमारे शरीर के ट्यूब के अंदर ट्यूब सारी चीजें बता चुका हूं, इसमें एग्जाम्पल वगैरह बता दिया था। ट्यूब विद इन ट्यूब में भी दो तरीके का था, एक था पहले माउथ होगा तो उसको हम लोग प्रोटोस्टोम बोलेंगे, और एक पहले एनस होगा तो उसको ड्यूटेरोस्टोम बोलेंगे। और यहीं पर जो है हमारी कहानी रुकी हुई थी और यहीं पर हम चल रहे थे। ठीक है, तो ये आगे का इसको बढ़ाया जाए, क्या नहीं बढ़ेगा ये? चलिए नेक्स्ट पर ही आ जाते हैं, इसमें अगर नहीं हुआ तो न्यू पैड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट का। पेज सेटिंग एक बार मैं कर लेता हूँ वाइट। ठीक है, तो इसमें जो है अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेवल में कि हम क्या क्या चीजें और आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो आपका मैंने लगभग जो है 5-6 मिनट तो रिवीजन में ले लिया। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो नेक्स्ट हमारा था वो आपका था सीलोम। सीलोम क्या आता है एक बार उसको देख लेते हैं, सीलोम का मीनिंग वगैरह क्या जाता है। देखिए, यदि आप सीलोम की बात करते हैं, ठीक है, तो ये था 4th नंबर का। कौन सा था? 4th नंबर का था, और इसको हम लिखते हैं सीलोम। इसका राइटिंग सही हो जाए थोड़ा, इसको हम लिखते हैं सीलोम। ये सी हो गया, ओ साइलेंट होता है, ई और ओम, ये हो गया सीलोम। अच्छा, सीलोम का मीनिंग क्या जाता है? सीलोम का मीनिंग जो जाता है वो आपका जाता है बॉडी कैविटी। अभी आपको मैं पूरी चीजें समझाऊंगा, बताऊंगा कि इसका जो मीनिंग जाता है वो जाता है बॉडी कैविटी। तो जब हम लोग बॉडी कैविटी की बात करते हैं तो इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि हम किस बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं। और जब आप बॉडी कैविटी की बात करते हैं तो आप किस बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं? क्या बीच के स्पेस को हम लोग बोलेंगे, जो खाली जगह होता है उसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे? देखिए, अभी पिक्टोरियल फॉर्म में भी हम लगाएंगे, पिक्चर भी बनाएंगे, पेसेस बना के रखना है, इसको आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सीलोम का मीनिंग होता है क्रिएट करना है स्पेस ऑर्गन्स में, टू क्रिएट स्पेस टू प्लेस द ऑर्गन्स को बीच में व्यवस्थित करने के लिए स्पेस क्रिएट करना होता है। अभी पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगी, मैं लिख देता हूं यहां पर, टू क्रिएट स्पेस, है ना, स्पेस क्रिएट करेंगे। क्यों स्पेस क्रिएट करेंगे? टू प्लेस, किसको प्लेस करना है? ऑर्गन्स को प्लेस करने के लिए। अच्छा, ये 3 तरीके का होता है, इसको समझना। कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। हेलो, ध्यान देंगे जी यहाँ पे। कितने तरीके का? 3 तरीके का। कौन कौन है सर? सबसे पहला होता है असीलोमेट, ए लिख दो केवल और यहां पर वही टाइप कर दो, असीलोमेट। ठीक, दूसरा होता है सूडोसिलोमेट्स। सूडो तो जानते हो झूठा होता है, ठीक है। और तीसरा जो इसका जाएगा वो जाएगा यूसिलोमेट। ठीक है, तो ये 3 आपका हो गया, यानी असिलोमेट्स हो गया, सूडो का हो गया और यू सिलोमेट्स हो गया यहाँ पर। अच्छा, इन सब का अगर आप मीनिंग की बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे मीनिंग। देखिए, ए का जो मीनिंग जाता है, इसका मीनिंग जाता है अब्सेंट है, ये है ना, ये है अब्सेंट। और यहाँ पर सूडो का मीनिंग आप जानते हैं क्या होता है? फॉल्स। सूडो का मीनिंग क्या होता है? फॉल्स होता है। और यहाँ यू के मीनिंग आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है? ट्रू होता है ना, ये सब आप अच्छे से जानते हैं, ये इसका मीनिंग ट्रू होता है यहाँ पे। तो एक बात तो समझ में आ जाएगी, बॉडी कैविटी का मतलब देखते हैं, हमारे शरीर के अंदर में भी बॉडी कैविटी होती है कि नहीं? जैसे फूड पाइप के अंदर बॉडी कैविटी है कि नहीं?
मुंह करते हैं, देखिए मुंह में अंदर बॉडी कैविटी है कि नहीं, तो कैविटी मतलब स्पेस, कैविटी मतलब वो जगह। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से फाइलम्स हैं जिनके पास जो है उनकी बॉडी कैविटी जो होती है शरीर के अंदर, हमारे शरीर तभी तो उसके अंदर ऑर्गन्स आप रखेंगे। एक बात बताइए, शरीर चिपका हुआ रहेगा, कहाँ से आप रखोगे, हार्ट कहाँ पर आएगा, किडनी कहाँ पर आएगा, है नहीं, यहाँ होता है किडनी लेफ्ट राइट में, लीवर कहाँ पर आएगा, बाकी चीजें कहाँ पर आएगी। तो इसीलिए बच्चों क्या होता है कि बॉडी कैविटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप हाथी देख लीजिए, चूहा देख लीजिए, मच्छर देख लीजिए, इंसान देख लीजिए, किसी का भी आप देख लीजिए, इवन आप कोई अगर आप रोबोट भी बनाते हैं तो एक बॉडी कैविटी आपको बनानी पड़ेगी। इतना छोड़िए, आपका कमरा है, कमरे में भी आप क्या करते हैं, एक बॉडी कैविटी होता है, कमरे का कैविटी होता है, बीच का स्पेस होता है, तभी उसमें आप बेड रखते हैं, उसमें पंखा लगाते हैं, उसमें अलमारी रखते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें रखते हैं, खुद भी रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से फाइलम्स है जिनके पास जो है बॉडी कैविटी पाई ही नहीं जाती है, उसे हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात हमें ये समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे भी फाइलम्स आते हैं जिनके पास बॉडी कैविटी तो होती नहीं है, लेकिन वो ये दिखाते हैं कि देखो मेरे पास बॉडी कैविटी है। जैसे आपने कई बार नकली बंदूक गन लेकर चलते हैं, अब वो असली बंदूक तो है नहीं, असली गन तो है नहीं, लेकिन क्योंकि चोर वगैरह उससे डर सकते हैं या डरा सकते हैं, आज सामने आए उड़ा देंगे तुम्हें, ऐसे मार देंगे गोली तुम्हें, तो वो डर जाएगा, उसको सूडो करते हैं। कुछ लोग देखिए जिंदगी में झूठा दिखाते रहते हैं। अभी मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो गांव के हैं, उनके पास इतनी जमीनें हैं, इतनी जमीनें हैं, और इतना सिंपल तरीके से वो रहते हैं। उनका लड़का लोग भी पुलिस वगैरह में है, इतना बढ़िया तरीके से रहते हैं, मतलब देख के कहोगे नहीं कितना अमीर रहते हैं, बड़ा सिंपल सादा, क्योंकि गाय भैंस जानवर होते हैं, उनको ध्यान देना, सब खेती बाती करना होता है। और शहरों में मैं देखता हूँ कुछ लोग जो रेंट पे रहते हैं, जिनकी कोई औसा औकात भी नहीं है, और वो ऐसे कर बोलेंगे, हाँ क्या बोल रहे हो, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, मस्त सिगरेट पी रहे हैं, बाल के हेयर स्टाइल रख रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये बताओ। तो ये सूडो में चला गया। अभी उसको बोले 50,000 रुपया निकाल, नहीं निकाल पाएगा, और उसके पास इतना जमीन है, गांव वाले के पास, गांव लोगों के पास इतना कि पूछो मत। तो सूडो मतलब है नहीं, बट दिखाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर ट्रू सीलोमेट्स की बात करते हैं, तो ट्रू सीलोमेट्स में क्या हो जाएगा कि भाई उसमें सच में उसके पास बॉडी कैविटी होती है। अच्छा, जब हम बॉडी कैविटी सीखेंगे तो इसमें हमें जो है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक पे वापस आना पड़ेगा, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो एक पिक्टोरियल फॉर्म में पहले आपको समझा देता हूं कि भाई बॉडी कैविटी की जब बात करते हैं तो किस तरह का पिक्टोरियल फॉर्म जाएगा। देखिए, अगर आप पिक्टोरियल फॉर्मेट पे आते हैं, तो अगर आप एक्चुअली में बात करें एसिलोमेट की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर एक बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने ये बड़ा वाला सबसे आउटर मोस्ट का बना दिया। यहाँ पर मैं लेयर खाली बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर समझिएगा मेरी बात ध्यान से। ठीक है, मैं ऐसे केवल बना देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ ये समझाऊंगा, इसको आपको समझना है। ठीक है, ये इस तरह से मैं बना देता हूँ। ठीक, अब आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कि ये जो जगह है, ये इसको बॉडी कैविटी कहेंगे, बीच में जगह नहीं। ये जो बीच में आपका बन रहा है, पहले तो बताता हूँ क्या क्या मैंने बनाया है, उसको देख लेते हैं। कि सबसे बाहर का हो गया आपका एक्टोडर्म, ठीक है, चाहे वो डिप्लोब्लास्टिक हो चाहे ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, और सबसे अंदर का हो गया एंडोडर्म। क्लियर है, सबसे बाहर का एक्टोडर्म, सबसे अंदर का एंडोडर्म। अच्छा, बीच में या तो मेजोग्लिया हो सकता है अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो, और अगर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो मेजोडर्म होगा। तो इसलिए मैंने उसको रेड से बीच में बनाने की कोशिश किया है, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होता है। ठीक है, आप समझिए बात यहाँ से। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो स्पेस है बीच में खाली है, ये बॉडी कैविटी है, तो आपकी सोचना भूल है, ये बॉडी कैविटी नहीं है। ये प्रिमिटिव गट होता है, इसको प्रिमिटिव गट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव गट्स बोलते हैं, सीलोम नहीं होता है ये। ठीक है जी। अब देखिए, अगर आप आते हैं इस पे सूडो वाले पे आते हैं, सूडो वाले का कैसा बनेगा, देखिए इस तरह से रहेगा, है ना। और ये सबसे मान के चलिए अंदर का हो गया, यानी ये जो मैं बना रहा हूं ये हो गया एंडोडर्म। ठीक है, अब आप ये समझिए कि एंडोडर्म बना दिया यहां पे। अब इसके बीच में, ठीक है, मैं इस तरह से बना देता हूं, इसके बीच में ना जो कैविटी होती है वो दिखाने की कोशिश करता है पाउच के रूप में, ऐसे इस तरह से पाउच के रूप में।
आपको पूरा समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। पाउच के रूप में दिखाता है, कहता है कि हमारे पास है कैविटी बट एक्चुअली में होती नहीं है, पूरा क्लियर करेंगे आपको। और यू सिलोमेट्स में जब आते हैं तो यू सिलोमेट्स में रियलिटी में होता है, हम इसको समझेंगे तो बाकी दोनों भी समझ में आ जाएगा। अब आपको एक चीज समझना है यहाँ पर, जब आप डिप्लोब्लास्टिक केस में आए थे स्टूडेंट्स, तो उसमें आपने देखा था कि डिप्लोब्लास्टिक के केस में जो है, एक तो सबसे बाहर का लेयर था एक्टोडर्म, सबसे अंदर का लेयर था एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो था मेजोग्लिया था, जो कि नॉन सेलुलर था। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में आप आ रहे थे तो बाहर का जो आपका था वो आपका था एक्टोडर्म, अंदर का जो था वो एंडोडर्म, और उनके बीच में था मेजोडर्म। मेजोडर्म सेलुलर था, इसीलिए हमने इसको 3 जर्म्स लेयर में लिया था। अब आपको क्लियरली समझना पड़ेगा कि कैविटी बनती कैसे है। बाहर का, बोलो, बाहर का एक्टोडर्म, अंदर का एंडोडर्म। तो बीच वाला जो मेजोडर्म होता है ना, यही मेजोडर्म स्प्लिट करता है, यही मेजोडर्म टूटता है, और टूटने के बाद बीच में जो स्पेस क्रिएट होता है, बीच में जो जगह बनती है, उसी को हम लोग सीलोम के नाम से जानते हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये जो स्प्लिटिंग होती है केवल और केवल सेलुलर पार्ट्स की होती है, यानी मेजोग्लिया को हम लोग नहीं लेंगे, जब भी हम लेंगे तो मेजोडर्म को लेंगे। तो या तो मेजोडर्म होना चाहिए, देखिए मेजोडर्म होगा, पक्की बात है, मेजोडर्म होगा तो बॉडी कैविटी बनेगी, मेजोडर्म होगा तो बॉडी कैविटी बनेगी, मेजोडर्म होगा तो स्प्लिट करके बॉडी कैविटी बनाएगा। जिन जिन के पास मेजोडर्म होता ही नहीं है, क्या उनके पास बॉडी कैविटी होगी? अरे बोलो, जिन जिन के पास मेजोडर्म नहीं होती, क्या उनके पास सीलोम बनेंगे? बोलो भाई, नहीं सर, नहीं बनेंगे। क्योंकि बॉडी कैविटी जो है, कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, आ हा, जो बॉडी कैविटी होती है, ये बॉडी कैविटी मेजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनता है, ना कि मेजोग्लिया और बाकी चीजों की वजह से। तो डिप्लोब्लास्टिक को आप क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक के पास बॉडी कैविटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सोचो, मेरा सवाल आपसे क्या है। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स होगा, डिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट्स होगा, या डिप्लोब्लास्टिक यूसिलोमेट्स होगा? अब आप थोड़ा सा सोचिए कि डिप्लोब्लास्टिक के पास तो सर है ही नहीं, क्या नहीं है? तो डिप्लोब्लास्टिक के पास तो मेजोडर्म ही नहीं है सर, और जब डिप्लोब्लास्टिक के पास मेजोडर्म है ही नहीं तो स्प्लिटिंग कौन करेगा? और जब स्प्लिटिंग ही नहीं होगा तो बॉडी कैविटी कहां से बनेगी? और जब बॉडी कैविटी नहीं बनेगी तो काहे का सीलोम? काहे का सीलोम? हाँ सर, बात तो सही है। यानी कि अगर आप असिलोमेट्स में आते हैं तो डिप्लोब्लास्ट तो पक्का इसमें हो गया। अगर हम ट्रिप्लोब्लास्ट की बात करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं, जिसके पास मेजोडर्म होता है, उसमें भी अगर सॉलिड मेजोडर्म रह गया, जैसे प्लेटी हेलमिंथेज के पास होता है, सॉलिड मेजोडर्म हो गया, एकदम सॉलिड, जो कि स्प्लिट ही नहीं करेगा, तब भी ऐसा मेजोडर्म होने का क्या फायदा जो स्प्लिट ही ना करे? तो वैसे भी बॉडी कैविटी नहीं बनेगी, तो वो चला जाएगा, वैसे भी अब्सेंट वाले में चला जाएगा कि नहीं जी, इसके पास कोई सीलोम नहीं है। लेकिन अगर मेजोडर्म है, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मेजोडर्म है और वो स्प्लिट कर रहा है, और स्प्लिट करने के बाद बीच में स्पेस क्रिएट कर रहा है, तब वो चला जाएगा यूसिलोमेट्स में चला जाएगा। मैं यूसिलोमेट्स का अलग से पिक्चर बना के आपको दिखाता हूं ताकि आप इसको समझ सकते हैं। बाकी मैं एग्जाम्पल वगैरह भी आपको दूंगा, आराम से लिखूंगा, ठीक है? तो पहले मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? मुझे लगता है एग्जाम्पल पहले लिख देता हूँ मैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल कौन सा जाएगा पहले? अब्सेंट वाले का। तो इसका एग्जाम्पल जाएगा, देखिए, इसको हम आराम से जो है ना प्लेटी हेलमिंथेज ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं प्लेटी हेलमिंथेज? क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, क्या रीजन होगा, पूछता है। तो ये होता है इसका सॉलिड मेजोडर्म होता है। क्या होता है? सॉलिड मेजोडर्म होता है। अगर आप सूडो में आते हैं तो सूडो में आप इसका ले लीजिए, एस हेलमिंथेज से लेके आप एक्स हेलमिंथेज ले सकते हैं नॉर्मली। इसमें इसका यही याद रखो आप, एस हेलमिंथेज जो झूठा दिखाता है, एस हेलमिंथेज, ठीक है?
और यू में जाएंगे तो एनेलिडा से लेके आप कॉर्डाटा तक चले जाइए। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा, आप एनेलिडा चले जाइए, एनेलिडा से कॉर्डाटा तक चले जाइए। ठीक है, ये आपका चला गया। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि भाई कैसे बनता है, क्योंकि टाइम भी ऑब्वियसली जो है 20 मिनट हो गया है, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि बनता कैसे है। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो बनता कैसे, देखिए समझिएगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा। जैसे मान के चलिए ये मैंने बाहर का लेयर लिया, ठीक है, बाहर का लेयर ले लिया मैंने, इसको अच्छे से बना देते हैं बाहर के लेयर को। मतलब कुछ आगे पीछे हो रहा होगा, इसको इग्नोर करना। मैं बाहर का लेयर बनाता हूँ। क्या बना रहा हूं मैं, जल्दी बोलो। एक्टोडर्म सर, वेरी गुड। और ये चलो मैं अंदर का बना देता हूं। ठीक है, तो ये हमने अंदर का बना दिया। तो इसमें क्या बना रहे हैं, बोलो क्या है ये। मतलब ऐसे बना रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, बट एक्चुअली में इसके अंदर कुछ और होता है, बट दिखता ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। एंडोडर्म बना रहे हैं। तो बाहर का क्या हमने बना दिया, ये क्या हमने लिख दिया, एक्टोडर्म। क्या लिख दिया जी, दिस इज एक्टोडर्म, राइट। आउटर मोस्ट हो गया ना, एक्टोडर्म हो गया। और अंदर का क्या ले दिया, ये वाला क्या है, ये वाला एंडोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म। ठीक, एंडोडर्म हो गया। अब हम बात करते हैं यहां पर कि मेजोडर्म तो होना ही पड़ेगा, यू सिलोमेट होना पड़ेगा उसको। तो मेजोडर्म किसके बीच रहता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेजोडर्म होता है। तो मेजोडर्म क्या होगा, स्प्लिट करेगा, है ना। देखो मैं डिटेल में इतना इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसकी अगर मैं नहीं पढ़ाता, अब फिर मैं सिलोम आता या और बाकी चीजें बताता तो आप ऐसे कर देते हैं, सर सुने हैं थोड़ा सा, सिलोम मतलब बॉडी कैविटी होती है। हाँ, सिलोम मतलब ये होता है, लेकिन आप डिटेल में जान जाएंगे तो आप नीट वगैरह के प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी, और खुद ही आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। कहते हैं ना, पढ़ के जाओगे सब कुछ तो करके आओगे कुछ कुछ, और पढ़ के जाओगे कुछ कुछ तो करके आओगे कुछ नहीं, मिठाई खा के आओगे लड्डू। देखिए ये स्प्लिट कैसे करता है समझिएगा। देखिए बीच का हिस्सा है तो कुछ इसके ऊपर आ जाता है ऐसे करके, इस तरह से, और कुछ जो स्प्लिट ऐसे हो जाता है इसके ऊपर चला जाता है, ऐसे स्प्लिट हो जाता है, कुछ इस तरह का चला जाता है, ये कुछ इस तरह का चला जाता है ना। तो ये देखिए बीच में स्पेस मिल गया, बीच में स्पेस मिल गया ना। और जो बीच का स्पेस आपको मिला है, इसी स्पेस को जो है हम लोग बॉडी कैविटी यानी सीलोम के नाम से जानेंगे। तो इसका अगर नेमिंग में करूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे तो ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है आउटर मेजोडर्म। क्या दिख रहा है, आउटर मेजोडर्म। और ये जो आपको यहां से दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है इनर मेजोडर्म, है ना। ये हो गया इनर मेजोडर्म। ठीक। अच्छा एक बात, मेरी बात ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊंगा। और ये जो स्पेस यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, यही आपका सीलोम हो गया। क्या हो गया, सीलोम हो गया। इसी को हम लोग सीलोम कहेंगे यहां पर। ठीक है, यही आपका बेचारा सीलोम है जो हमने बनकर तैयार कर दिया यहाँ पे। अच्छा कुछ नेम और है जिसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे यदि आप आ जाते हैं इस पे, इनर मेजोडर्म और इंडोडर्म, इन दोनों की बात करते हैं, और यहाँ एक्टोडर्म और आउटर मेजोडर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ बढ़ जाता है। जैसे इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम लोग जो बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम बोलते हैं। मैं ऐसे बता देता हूँ, मतलब कभी आ जाए वर्ड वगैरह तो आपको लगेगा कि हाँ हम कहीं पढ़े थे। तो ये इसको जो होता है, ये होता है आपका पेराइटल पेरिटोनियम। देखो मैं कंटेंट जो दे रहा हूं ना, वो कंटेंट दे रहा हूं कि आपका सिलेबस बहुत आसान हो जाएगा। और जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाओ, देखो इसमें कोई किंतु परंतु मत करो, सीखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आप करेंगे, इन दोनों कॉम्बिनेशन मतलब है ना, इसको बोलेंगे विजरल पेरिटोनियम। क्या बोलेंगे इसको, विजरल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। ठीक, इसको मैं जो है छोटा करके दिखा देता हूं, देखिए। तो यहां पर आपके सामने चीजें क्लियर हो गई कि बनता कैसे है कैविटी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहां पर कि ये जो बीच का मेजोडर्म वही स्प्लिट करता है। देखिए प्लेटीहेल्मिंथेस भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है,
लेकिन ऐसा ट्रिप्लोब्लास्टिक होने का क्या फायदा, जिसका मेसोडर्म सॉलिड है वो टूटेगा ही नहीं, इसलिए उसको डाल दिया था असिलोमेट्स में डाल दिया था। अच्छा, सूडो वाले में आप जानते हैं कि भाई पॉच पॉच जैसा बना लेता है। तो यही इनकी कुछ कहानी थी जो मैंने आपको बताई यहाँ पर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट लेवल में कुछ जानकारी रहेगा, सिमेट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं थोड़ा सा। हालांकि इसमें दो चीजें और पढ़नी थी, फिर आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यूसिलोमेट भी दो तरीके का होता है, साइजोसिलोम और एंडो मतलब एंटेरोसिलोम। तो ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं उस पार्ट को, हम लोग सीधे सिमेट्री पे आ जाते हैं और बाकी इसको खत्म कर देते हैं। अगले 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है, ये कंप्लीट ही हमारा खत्म हो जाएगा। तो यदि हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ वाले की बात करते हैं, तो फिफ्थ वाले में सिमेट्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? सिमेट्री की बात करते हैं। तो सिमेट्री में क्या है कि आप जानते हैं, जैसे अब हम ह्यूमन बॉडी है, तो आप ऐसे लाइन अगर बनाएंगे, इसको एक्सिस बोलते हैं, जो लाइन होता है एक्सिस बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो उसके लेफ्ट में और राइट में जो है, दोनों को अगर ऐसे करके मोड़ेंगे तो आराम से एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। इसी को हम लोग सिमेट्री कहते हैं। स्टार फिश की सिमेट्री देखते हैं, कैसे भी सिमेट्री बना लीजिए। स्टार फिश का आपने बचपन में पढ़ा होगा सिमेट्री को लेकर, जैसे मैं थोड़ा सा ऐसे करके स्टार फिश, हालांकि इस तरीके से बनता है, जैसे कैसे भी सिमेट्री आप बना लीजिए, जिस एंगल में बना लीजिए, हर एंगल में आपको जो है वो सिमेट्री दे देगा वहां पे। तो ये स्टार फिश की सिमेट्री होगी। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिकल होते ही नहीं है, यानी कि अगर मैं बनाऊं इस तरीके से बना दूं, इस तरीके से बना दूं, अब इसको हम काटेंगे तो कुछ सिमेट्री में जाएगी नहीं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कुछ हम लोग नेमिंग वगैरह देखेंगे जिसको समझेंगे। जैसे यदि मैं बात करूं यहाँ पर कितने तरीके का ये होता है, तो इसकी 1, 2 और ये 3 तरीके का जाएगा। पहला जाएगा असिमेट्रिकल होता है, ठीक है, पहला जो होता है असिमेट्रिकल होता है, सिमेट्री होती नहीं है इसकी, असिमेट्रिकल होता है। दूसरा रेडियली सिमेट्रिकल होता है। रेडियली जो सिमेट्रिकल होता है इसका भी मैं बताऊंगा। और देखिए इतनी मेहनत केवल आपके लिए, वरना मैं लिखा लिखाया भी पीछे स्क्रीन पर दिखाता और आपका हो जाता, लेकिन मैं लिख लिख कर रहा हूं। और तीसरा होता है बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली ठीक है। ये 3 सिमेट्रिकल हमने यहां पर लिख दिया। अब इन तीनों का मीनिंग समझने की जरा कोशिश करते हैं। देखिए असिमेट्रिकल के पास करते हैं, जैसे एग्जांपल है पोरीफेरा, मतलब इसके पास कोई भी, आप मैं शॉर्टकट बता रहा हूं केवल, इस तरीके से आप सिमेट्री बना लीजिए, कैसा भी पिक्चर बना लीजिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, है ना, इस तरह से आप इसको करेंगे, जैसे और कैसा भी आप बना लीजिए, जैसे इस तरह से बना लीजिए, कुछ भी आप बना लीजिए। इसको आप करेंगे तो कोई सिमेट्री आपको मिलेगी नहीं, यहाँ पर कोई सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी। रेडियली सिमेट्रिकल में आएंगे तो रेडियली सिमेट्रिकल में स्टारफिश का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे आप कैसा भी बना लीजिए, आराम से आप बना सकते हैं। कैसा भी आप किसी भी लाइन को ले लीजिए, किसी भी रेडियली आप ले लीजिए, जैसा भी आप बनाएंगे आराम से हो जाएगा। देखिए चाहे आप ऐसे कर लीजिए, 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 कैसा भी आप करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बड़े आराम से जो है आप सिमेट्री निकाल सकते हैं। इसको रेडियली सिमेट्रिकल के एग्जाम से जानते हैं। बाइलेटरली में क्या होता है कि केवल एक ही प्लेन में आप कर सकते हैं। एक्सिस मतलब ये लाइन और ये प्लेन बनता है, एक ही कर सकते हैं आप, मतलब कहीं से भी आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अब यहां पर इस तरीके से ये बनाता हूं मैं, इस तरह से मैं बनाता हूं, तो यहां पर देखिए, यहां पर इस तरीके केवल एक ही लाइन से आप सिमेट्री कर सकते हैं। अगर आपने गलती किया इधर से करने का तो वो लेफ्ट राइट नहीं सिमेट्री मिल पाएगा। तो इसको बाइलेटरली सिमेट्रिकल बोलते हैं, मतलब एक ही लाइन होगा और इसी लाइन के इर्द गिर्द में आप एक ही प्लेन में कर सकते हैं। तो ये लिखा है बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स पासिंग थ्रू ओनली वन प्लेन, और रेडियली में एक से ज्यादा प्लेन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं हिंट में देखता हूँ यहाँ पर, यहाँ चलिए क्या लिखूं, पिक्चर से आपको समझ में सब आ ही गया है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल केवल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्या क्या एग्जाम्पल इसका जाएगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पोरीफेरा तो मैंने लिख ही दिया यहाँ पर, और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर रेडियली वाले का, तो इसमें आप ले सकते हैं सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये तो जानते ही हैं कि दोनों भाई बहन है, तो आप लिख लीजिए सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, और ये हो गया टीनोफोरा, टीनोफोरा।
इसमें आप एकाइनोडर्मेटा भी डाल सकते हैं, स्टारफिश इसमें आता है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा एकाइनोडर्मेटा आप लिख तो रहे हैं, लेकिन आपको ये एडल्ट स्टेज में होता है ना। ये जो मैंने आपको लिखा ये एडल्ट स्टेज में है। ये किस स्टेज में है? एडल्ट स्टेज में। यहाँ पर भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा जाता है, तो ये होता है एडल्ट स्टेज में। स्टारफिश एडल्ट स्टेज हो जाए, लेकिन जब उसका लार्वा स्पेस में जाएगा, लार्वा स्टेज में जाएंगे ना, तो वही एकाइनोडर्मा चला जाएगा, बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल में चला जाता है। कब? यदि आप उसके लार्वा स्टेज में, नहीं छोटा जब बच्चा होता है उस स्टेज में जाते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल होगा आपका, इसका एग्जाम्पल होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, अभी छोटा कर दूंगा मैं। उसके अलावा यहां से ले लीजिए अप टू कोर्डेटा तक चला जाएगा। अच्छा, आपको ध्यान देना एकाइनोडर्मा यहां पर हम लेंगे, एकाइनोडर्म है ना, एकाइनोडर्मेटा यहां पर लेंगे, बट हमें यह ध्यान देना होगा कि लार्वा स्टेज लेना होगा। हमें कौन सा स्टेज लेना होगा? लार्वा स्टेज लेना होगा। तो मैं इसको छोटा करके दिखाता हूं। देखिए मैंने इसको इस तरीके से सिमेट्री वाली कहानी को कंप्लीट कर दिया यहाँ पर कि प्लेटीहेल्मिन्थेस हम लोग लेंगे रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट स्टेज, जैसे स्टारफिश हो गया, और वही प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम लोग लेंगे बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल, बट वो लेंगे लार्वा स्टेज, वो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा होगा। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। दो और बच रहे हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम मुझे चाहिए। एक सेगमेंटेशन का चाहिए और दूसरा नोटोकॉर्ड का चाहिए। अच्छा, सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड दोनों में समझा देता हूँ। पिक्चर भी मैंने आपके लिए बना रखा है, बहुत ही बढ़िया पिक्चर मैंने दिया है आपके लिए। तो थोड़ा सा देखिए, एक आधा घंटा लगभग हो ही गया है, तो बाकी का टाइमिंग थोड़ा सा और दे देंगे तो आप सीख जाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 666, ये हो गया आपका सेगमेंटेशन। अच्छा, सेगमेंटेशन आपने देखा होगा, सेगमेंट जैसे कि इस तरीके का बना होता है, इस तरीके का। कहाँ देखा है आपने? केंचुआ वगैरह अर्थवर्म में देखा है, इस तरीके शरीर में होता है। इसी को हम लोग सेगमेंटेशन कहते हैं। तो इतना ही समझिए, जिन जिन के शरीर में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा सेगमेंटेशन कहेंगे। हालांकि इसको सेगमेंट कहते हैं, टुकड़ा कहते हैं, और भी मेटामेरिक, मेटामर के नाम से जानते हैं। इसका जो नाम होता है, एक एक का नाम होता है, इसको मेटामर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामर कहते हैं इसका नाम। ठीक है, अगर इसका मैं पिक्चर ले लूं, देखिए मैं यहीं पर पिक्चर आपको लेके दिखाता हूं। मैंने लिया तो है, खैर ये देखिए कहाँ चला गया भाई। देखिए जो पिक्चर आपको दिख रहा है एडजस्ट हो नहीं रहा है, नीचे आ रहा है। चलिए नीचे ही सही, नीचे ही बना देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इस वाले में ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर बहुत सारे आपको सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं। कैसे? देखिए, तो इस वाले में देखिए ये अलग अलग दिख रहा है, इस तरह से कलर दिख नहीं रहा होगा। देखिए इस तरह से सेगमेंट है ये, है ना, इस तरह से कांटा कांटा सा बना हुआ है, ये दिख रहा है, ये इस तरह से, इस तरह से। तो इसी को हम लोग सेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान रहेगा आपको। चलिए, तो यही सेगमेंटेशन की कहानी थी, और कोई विशेष तो खैर इसका है नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। इसका एग्जाम्पल तो लिख दूं पहले, यहाँ एग्जाम्पल लिख देता हूं। अगर आप इसके एग्जाम्पल पे आते हैं तो इसके एग्जाम्पल में आपका आएगा एनेलिडा आ जाएगा, है ना, आर्थ्रोपोडा आ जाएगा। अब पढ़ेंगे डिटेल में, चिंता नहीं करना अभी। आर्थ्रोपोडा आ जाएगा एंड कोडाटा आ जाएगा। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। नेक्स्ट लेवल में हम लोग आते हैं, नोटोकॉर्ड की बात करते हैं। एकदम लास्ट है अब हमारा ये, बिल्कुल चैप्टर नहीं फिनिश होने वाला, लेकिन ये है कि भाई हम इसको कंप्लीट करने वाले। जब हम लोग नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड के लिए मैं एक पिक्चर से आपको फिर से समझाना चाहूंगा। देखिए यहां पर आप समझिएगा जरा, थोड़ा सा ऊपर हो जाइए यहाँ पे। देखिए यही आपका नोटोकॉर्ड है। तो अच्छा, एक पिक्चर और आपको लेकर मैं समझाता हूं।
जिसको आप समझिएगा यहाँ पर कि कौन सा नोटोकॉर्ड नहीं होगा। जैसे इसका, ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, नीचे ही रहने दीजिए इसको, ठीक है। तो ये है नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड में क्या होता है यहाँ पर, ये आप समझिए कि यहां पर जो आपको दिख रहा है ये बीच का है, इस तरह से, इसी को नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इसको इसी से बना देता हूं मैं। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, यही आपका नोटोकॉर्ड है। ये आपका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो सपोर्टिव होता है। जैसे अब आप कहेंगे सर पीछे जो रीढ़ की हड्डी है क्या वो नोटोकॉर्ड कहेंगे, इसलिए मैंने एक ह्यूमन पिक्चर भी ले लिया था, आपके माइंड में चीजें नहीं आ जाए कि भैया उसको भी कह दीजिए नोटोकॉर्ड, इसको भी कह दीजिए, तो गड़बड़ ना हो जाए यहाँ पे। तो नोटोकॉर्ड का जो एनसीईआरटी में दिया है कि ये मेजोडर्मली डिराइव रॉड शेप का होता है। मेजोडर्म मतलब मेजोडर्मिस में पाया जाता है, मेजोडर्मली होता है, रॉड शेप का होता है, स्ट्रक्चर होता है, डोर्सल साइड होता है ये, और ये इम्ब्रोइटिक डेवलपमेंट में आता है। मतलब इम्ब्रो जब ये बन रहा है उसी डेवलपमेंट में कुछ एनिमल्स में देखने को मिलता है। जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है ना, एनिमल्स नोटोकॉर्ड वाले को कॉर्डेट्स कहते हैं, और जो एनिमल्स नहीं होते उसको हम लोग जो नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। मैं लिख देता हूं इसको, ठीक है, बाकी थोड़ा टाइम दिया, ये थोड़ा सा और दे दीजिए, मैं इसको लिख देता हूं ताकि ये चीज एक नोट्स की तरह इसमें आपका काम आ जाएगा। एनसीईआरटी का हूबहू लाइन में थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिखना चाहूंगा यहाँ पे, तो यहाँ स्पेस है मेरे पास, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि नोटोकॉर्ड इज अ मेजोडर्मली derived rod like structure formed on dorsal side, इसको बोलते हैं डोर्सल साइड, ठीक है। डोर्सल साइड ड्यूरिंग कहाँ किस टाइम पे होता है, तो देखिए इम्ब्रियोटिक फेज में होता है, जब इम्ब्रो बन है ना, जायगोट से बन रहा होता है, तो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि जिनके पास नोटोकॉर्ड मैं लिख देता हूं, नोटोकॉर्ड होगा, उनको हम लोग बोलेंगे कॉर्डेट्स, और जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगा उसको हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। ये कुछ मीनिंग है जो इसको आपको समझना होगा। कॉर्डेटा अलग है, ये कॉर्डेट अलग है, नॉन कॉर्डेट्स हो गया। छोटा कर देता हूं, देख लीजिए यहां पर आप, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज ए मेजोडर्मिनली derived rod like a structure formed on dorsal side during embryonic developments in some animals। नोटोकॉर्ड होगा तो कॉर्डेट्स बोलेंगे, नहीं होगा तो नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल जिसमें नहीं होगा तो उसका एग्जांपल हम बात करते हैं भाई, जिनके पोरीफेरा और एकाइनोडर्म्स के पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, यहाँ पे इसका एग्जांपल यहीं पर लिख देता हूं, पोरीफेरा एंड एकाइनोडर्म्स। पोरीफेरा और एकाइनोडर्म्स के पास नोटोकॉर्ड्स नहीं होता है। चलिए इसकी बात करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, अगर आप इसको देखते हैं और ये अगर आप देख रहे हैं भैया इस तरीके का, ये जो इस तरीके का आ रहा है यहाँ पर, क्या इसको आप कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, क्या इसको कहेंगे आप बताइए। तो इसका जो नाम होगा ये होगा, इसको हम बोलते हैं वर्बिटल कॉलम होता है, ये VERTEVRAL वर्बिटल कॉलम के नाम से जानते हैं इसको। ये कोई नोटोकॉर्ड नहीं होता है। मैं लिख देता हूं, दिस इज नॉट नोटोकॉर्ड, नॉट दिस
इज नॉट नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड नहीं है, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने पिक्चर दे दिया है यहाँ पर। इसका एग्जांपल दे देता हूँ कॉर्डेट्स का, किसके किसके पास होगा, तो कॉर्डेटा ही हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ, इसका एग्जांपल हो जाएगा कॉर्डेटा। ठीक है, तो ओवरऑल जो है मैंने इतना आपको बताने और समझाने की कोशिश किया, और हमारा फाइनली जो है यहाँ पर जाकर ये कंप्लीट हो जाता है। क्या क्या चीजें हमने सीखी आज की क्लास में, एक नजर हम देख लेते हैं। आज हमने सीलोम के बारे में सीखा, और सीलोम के बारे में हमने देखा कि इसको बॉडी कैविटी जानते हैं, इसमें फिर हमने देखा कि जिसके पास होगा तो उसको यूज सिलोमेट्स बोलेंगे, जिसके पास नहीं होगा उसको असिलोमेट्स बोलेंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास जो सूडो होता है, मतलब नाम के लिए होता है, वो पाउच पाउच जैसा बना लेते हैं, तो उसी का डिटेल हमने देखा। बाकी हमने ये भी देखा कि भाई यूज सिलोमेट्स बनता कैसे है, तो बीच में जो मेजोडर्म होते हैं वही स्प्लिट करता है, क्योंकि बाहर का तो एक्टोडर्म, अंदर का एंडोडर्म है। स्प्लिट करने के बाद जो है बीच में स्पेस देता है। देखिए प्लेटी हेल्मिंथेज के पास मेजोडर्म में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन उसको रखा गया एसिलोमेट्स में। कारण पूछता है, देखिए पूछता है कि प्लेटी हेल्मिंथेज तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो आप कहेंगे हाँ यार ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसके पास तो मेजोडर्म होगा। फिर वो कहेगा कि बताइए इसको आप असिलोमेट्स में रखेंगे कि इसको आप यू सिलोमेट्स में रखेंगे या स्यूडो सिलोमेट्स में रखेंगे। अब आप कहेंगे कि इसके पास तो मेजोडर्म है, तो इसको रख देते हैं यू सिलोमेट्स में, और गलती आप कर देंगे। तो यहां पर आपको ध्यान देना कि प्लेटी हेल्मिंथेज भले ही ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उसके पास मेजोडर्म होता है, लेकिन क्या है कि वो मेजोडर्म स्प्लिट ही नहीं करता। जब स्प्लिट ही नहीं करेगा तो स्पेस कहां से बनाएगा, और जब स्पेस ही नहीं बनेगा तो कहां से चीजें होगी। ठीक है, तो इसलिए उसको देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा था, यहाँ पर इसको लिखा प्लेटी हेल्मिंथेज, रीजन भी मैंने लिख दिया सॉलिड मेजोडर्म। अच्छा, ये जो पीडीएफ है, मैं दोनों कल वाला और आज वाला दोनों पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ GCCNIS क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं हमेशा दे देता हूँ, जाओ टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पीडीएफ वगैरह आपको आसानी से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कुछ पिक्चर वगैरह कुछ भी होता है तो मैं अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, और बाकी जो है आप मतलब इसका बायो का लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपको स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरी अफोर्डेबल फी, गरीब से गरीब स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, जिनके पास पैसा उनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो भी टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि फीस ही इतना कम है। एक बार देना होता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, रिजल्ट तो कराना ही आना है। सिमेट्री में देखा असिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल में भैया कोई सिमेट्री नहीं होगी, रेडियली सिमेट्रिकल में कैसा भी काट लो छाट लो कोई भी प्लेन में सिमेट्री मिल जाएगी, और बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर कोई एक ही प्लेन में सिमेट्री मिलेगी। अच्छा, यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप एकाइनोडर्मिटा की बात करते हैं, तो अगर एडल्ट स्टेज पे आते हैं, एडल्ट स्टेज मतलब स्टारफिश का, तो वो तो चला जाएगा आपका रेडियली सिमेट्रिकल में। लेकिन यही एकाइनोडर्मिटा का अगर आप बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल में आते हैं तो वो लार्वा स्टेज में लेना पड़ेगा, जो लार्वा स्टेज में जो है वो बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल में जाता है। इसके अलावा जो है हमने सेगमेंटेशन का देखा, सेगमेंटेशन में इस तरह से मेटामर बना होता है, इसका एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा कॉर्डेटा है। ये देखिए कितना बढ़िया सा पिक्चर भी मैंने आपको दिखाया था इसका, कि इस तरह के पिक्चर इस तरह से बनाएगा। नोटोकॉर्ड का मैंने बताया था एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है, बीच में रॉड टाइप का होता है। सबसे बड़ी बात मेजोडर्मली होता है, नहीं मेजोडर्म डेराइव होता है यहाँ पर। ठीक है, और बाकी चीजें जो है यहाँ पर ये ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई कि भाई यहाँ जो है जो हमारा बॉडी का रीढ़ की हड्डी होता है, डिटेल है, वो वर्टिकल कॉलम में जाता है, ना कि नोटोकॉर्ड होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अब के बाद पूरा एनिमल्स किंगडम आपको समझ में आएगा, पूरा साफ साफ पानी, साफ पानी होता है ना, वजह से आपको दिखाई देगा। इसके पीछे कारण यही है कि डिटेल में हमने चीजों को देखा है, समझा है। टाइमिंग भी आपका लगभग मैंने आपका ले ही लिया है, खैर कोई बात नहीं। देखिए कोई भी काम जब हम लोग एक तरीके से करते हैं तो उसका आउटपुट आना ही आना है। अब मॉर्निंग में देखिए मैं सुबह उठता हूँ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि नहीं भाई हमें एक दो पर्पस है, एक तो सेटिस्फेक्शन के लिए देना है। अच्छा, सेटिस्फेक्शन के लिए देना होता तो बहुत वीडियो अपलोड हो चुका, मुझे अब इतना देने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ कि ठीक कम से कम ये चैप्टर कंप्लीट करा देते हैं। कम से कम ये 2 चैप्टर है, मेरे लाइव क्लास में कोई आए या ना आए, कम से कम कुछ तो सीख लेगा, कुछ तो मेरे जरिए कुछ तो उसको जानकारी मिल जाएगा। बाकी उसे अच्छा करना होगा तो ऑब्वियसली पढ़ने वाला स्टूडेंट लाइव क्लास में आते हैं। अगर मान लो नहीं वजह किसी वजह से नहीं आ पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरी लाइव क्लास का स्टूडेंट हो या नहीं हो, कोई आर्ट्स का कोई भी आपका स्टूडेंट है ना, यही मेरी सबसे लिए बड़ी बात है, यही मेरी पहली प्रायोरिटी है। और इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।